आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वरूप। स्वरूप के नीचे ही हमने देखिए आत्मा और परमात्मा दो शब्द लिखे हैं, क्योंकि हम देखिए आत्मा और परमात्मा को तो सदा ही एक सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, इसलिए हमने आत्मा के नीचे ज्ञान स्वरूप शब्द एक लिखा है। और परमात्मा के नीचे हमने देखिए आनंद स्वरूप लिखा है। ये सभी बातें आज हमने देखिए वीडियो के विषय में कुछ इस प्रकार से हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का कोई विशेष ज्ञान एक दिव्य गुणों के आधार पे होता नहीं, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति को एक गति नहीं मिल पाती। अक्सर मनुष्य के जीवन में देखिए प्रकृति के तीन गुणों का कुछ आंशिक ज्ञान होता है, वो भी शब्दों के रूप में। यथार्थ रूप में तो देखिए प्रकृति के तीन गुण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तामसी हैं, राजसी हैं, सात्विक हैं, इनका भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले 4 वर्षों से भगवान आत्मा इन दो चेतन सत्ताओं पे बात करते हैं। इन्हीं के आधार पर ही अपने विषय का चुनाव करते हैं। और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, जो कि तकनीकी रूप से तो देखिए जड़ कहे गए हैं, जबकि एक साधारण मनुष्य तो अक्सर कह रहता है प्रकृति परिवर्तनशील है, यानी कि प्रकृति को हम परिवर्तनशील कहते हैं। जबकि प्रकृति अपने आप में जड़ है, जड़ में अपने आप परिवर्तन होता नहीं है, लाया जाता है। किसके द्वारा? आत्मा द्वारा नहीं लाया जाता, परमात्मा द्वारा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी है। देखिए भगवान के तीन अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। एक को परमात्मा कहा जाता है, एक ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म की शक्ति देखिए निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है, जबकि परमात्मा की एक शक्ति आत्मा के भीतर भी कही गई है और आत्मा के बाहर एक सखर रूप में। इसको एक सगुण निराकार रूप से जोड़ा जाता है। जबकि भगवान में तो देखिए कहते हैं 6 शक्तियां विद्यमान रहती हैं। वैसे तो अनंत शक्ति है, लेकिन भग शब्द का अभिप्राय 6 शक्तियों से लिया जाता है। इनको शास्त्रों में कहीं कहीं दिव्य गुण भी कहा गया है। और इन दिव्य गुणों की देखिए हम और आप तो चर्चा कर ही नहीं सकते। सारी उम्र भी अगर हम इन दिव्य गुणों पर चर्चा करते रहे, तब भी हम कहीं अंत में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही परमात्मा के गुणों की चर्चा करते करते, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते करते अंत में क्या कहा? नेति नेति। हमने तो देखिए इस पर एक बार वीडियो भी बनाया था। यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान शक्तियां अनंत हैं, अनंत की भी अनंत है। लेकिन मोटे तौर पे देखिए शास्त्र में कहीं कहीं लिखा गया है कि भग का अर्थ ज्ञान वैराग्य धर्म यश ऐश्वर्य श्री से दिया जाता है, लेकिन ये मोटे तौर पे मान लिया जाता है। जबकि परमात्मा के देखिए अपने दिव्य गुणों के कारण ही वो एक सर्वव्यापी सत्ता है। अब ये निर्गुण निराकार ही सर्वव्यापी सत्ता संभव है ना। अब सगुण साकार रूप में तो ये सर्वव्यापी सत्ता संभव नहीं है। इनके हमें यथार्थ रूप से थोड़ा समझना होता है। इसलिए तो देखिए आज मैंने इस स्वरूप शब्द को ही अपना वीडियो का विषय बनाया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को देखिए रूप स्वरूप के बारे में कोई विशेष जानकारी होती नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक चेतन सत्ताएं हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, इनको भी नित्य कहा गया है, लेकिन ये जड़ है। परमात्मा की इनको अपरा शक्ति कहा जाता है। जैसे जड़ में यंत्र में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया लाई जाती है। आपके हमारे घरों में तो देखिए कितने ही यंत्र रखे, उन यंत्रों के जैसे जैसे स्वभाव होते हैं, फिर उस यंत्र में जब एक शक्ति का प्रवाह आता है, चाहे वो विद्युत की शक्ति को हो, परमात्मा की सत्ता को हो, आत्मा की सत्ता को हो, बैटरी की सत्ता को हो, देखिए ये अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ बदल जाते हैं। हमारा आज का विषय देखिए स्वरूप के इर्द गिर्द है। स्वरूप का अभिप्राय देखिए किसी शक्ल सूरत से नहीं है। हालांकि आरंभिक स्थितियों में देखिए इसको शक्ल सूरत से भी जोड़ दिया जाता है। तभी तो कर्म कांडों में विभिन्न प्रकार के देखिए देवी देवताओं की पूजा का विधान है। अब हम जब
आकृति के तौर पे किसी की पूजा करते हैं तो वो मूर्त पूजा कहलाती है। जब हम देखिए परमात्मा की दिव्य गुणों के आधार पे परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो फिर वो अमूर्त स्थितियां बनती है। उसी अमूर्त का ही दूसरा स्वरूप आप कह सकते हो। इसलिए तो हमने देखिए आत्मा के नीचे हमने ज्ञान स्वरूप लिखा है, मतलब ज्ञान शब्द के साथ हमने स्वरूप शब्द को जोड़ा है और परमात्मा के साथ हमने आनंद शब्द जोड़ा है। आनंद के साथ फिर हमने स्वरूप शब्द जोड़ दिए। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्वरूप का अभिप्राय उस चेतन सत्ता से है। अब देखिए ना, आत्मा को पुरुष कहा जाता है और परमात्मा को परम पुरुष कहा जाता है। वो परम सत्ता है। आत्मा एक साधारण है। साधारण का मतलब शास्त्रों में तो एक देशीय भी कहा गया, अणु भी कहा गया, अल्पज्ञ भी कहा गया, जबकि परमात्मा के लिए विभु कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। दूसरे सरल शब्दों में ये जो माया है, जड़ है, तीन गुण है, इनको आप रूप से जोड़ सकते हो। क्योंकि जैसे ये देखे ना, प्रकृति के इतने सारे रूप हैं। ये प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जब समावस्था होती है उसको एक इकाई भी कहा जाता है, एक तत्व भी कह दिया जाता है। जब इनमें एक विस्तार लाया जाता है तो 23 तत्वों में इनका विस्तार लाया जाता है। अब ये विस्तार किसी आत्मा की शक्ति द्वारा नहीं लाए, क्योंकि आत्मा की तो शक्तियां, यानी कि आत्मा तो अपने आप में ही अनंत है, जिनकी देखिए शास्त्रों में भी कोई संख्या नहीं बताई, क्योंकि संख्या लिखने में ही संभव नहीं है, बोलने में भी संभव नहीं, इतनी अनंत है। लेकिन निश्चित इसलिए क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, उसका जन्म मरण तो होता नहीं, इसलिए उसमें संख्या कम भी नहीं हो सकती, बढ़ भी नहीं सकती। इन सभी बातों को अब जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक आपके बारी समझ बढ़ती है तो फिर परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। हमें अपने जो आत्म स्वरूप की शक्ति का बोध होने लगता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और दूसरी हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग कर करके भी हमने क्या करना है? ज्ञान लेना है। इसका अभिप्राय क्या है कि एक तरह हम कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दूसरी तरह हम कहते हैं कि आप ज्ञान लो। देखिए इनके अलग अलग भावार्थ हैं। हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप नहीं है। तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है, दिव्य गुण है। जैसे सूर्य में सतत प्रकाश बना रहता है, ये तो आपको मैं कहते हैं ना, सूर्य ढल गया, सूर्य उदय हो गया, ये एक व्यवहार के रूप में कहा जाता है। क्योंकि सूर्य तो अपने आप में एक सदा ही प्रकाशमान है। सूर्य के प्रकाश द्वारा ही ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति में आपके बारे जीवन चल पाता है। बिना सूर्य के प्रकाश के या बिना ज्ञान के तो आपका हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन इसका ज्ञान तब आवृत हो जाता है जब हम प्रकृति के, जो कि अपने आप में जड़ है, जड़ का अभिप्राय उसमें अपने आप कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार कहा गीता में ही कि इन तीन गुणों से सकाम भाव से मत जुड़ो, इन गुणों को अपना कार्य करने दो, क्योंकि ये गुण नित्य हैं, ये एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य ढलता है तो हम कह देते हैं ना तमोगुण का आरंभ हो गया। अब ये तमोगुण का आरंभ देखिए कोई कलयुग की देन नहीं है, ये द्वापर युग में भी ऐसा ही था, त्रेता युग में भी और सतयुग में भी। और ये प्रभाव है तो देखिए ये अब कलयुग जब समाप्त होगा, जिसकी आयु देखिए शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष कही है, जब इसकी समाप्ति होगी तो फिर सतयुग आ जाएगा। अब सतयुग की आयु कलयुग की आयु से 4 गुना है, त्रेता युग की आयु कलयुग की आयु से 3 गुना है, और द्वापर की आयु कलयुग से दुगनी कही है। ये सब बातें हमें आपको ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, तभी हम देखिए ये स्वरूप, रूप, आत्मा, परमात्मा, ये प्रकृति के 3 गुण, और इन 3 गुणों से ही आपके बारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान हो पाता है। क्योंकि जन्म मरण किसका होता है? 84 लाख प्रकार की जोनियों के स्थूल शरीरों का। 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल महत्व किसका है? मनुष्य जीवन का। मैं भी देखिए मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हूँ। हम सभी प्रतिदिन परमात्मा का सत्संग किस लिए करते हैं कि आपका हमारा जो एक ज्ञानमय स्थिति है वो पूर्ण मूल स्थिति में लौट आए, आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाए। हम देखिए बार बार कहते रहते हैं अपना कार्य शरीर शुद्ध करो, अपना मन शुद्ध करो।
हम जो विभिन्न स्थितियों में अपने जीवन में जो एक पुरुषार्थ करते हैं, उसमें धर्म को हम प्रथम स्थान पे किस लिए रखना चाहते हैं? क्योंकि धर्म वो एक अभिव्यक्ति है, उस स्थिति विशेष को हमें धारण करना होता है, जिसके धारण करने मात्र से हम स्वयं भी सुखी होते हैं और अन्य मनुष्य भी सुखी होते हैं। प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी सुखी रहते हैं। प्रकृति का एक वातावरण शुद्ध रूप में बना रहता है, व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती रहती है। और जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। जब हम कोई नियम का पालन नहीं करते, अक्सर मैं धर्म को तो देखिए यातायात के नियमों से जोड़कर अपनी एक वीडियो को सरल रूप इसलिए तो देता हूँ कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को समझें, हम इस व्यवस्था को समझें, जो माया के जो 3 गुण चल रहे हैं, आत्मा परमात्मा की स्थितियों को समझें। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। ये प्रकृति मात्र आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब जब मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति को भोग की वृत्ति बना लेता है, इन प्रकारों को मर्यादित ढंग से भोगने लगता है, तो फिर विभिन्न प्रकार की विकृतियां आने लगती। ये जो 3 गुणों का जो विस्तार है 23 तत्वों में, यही तो 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड कहलाता है। इनमें 3 गुण जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको एक इकाई कहा जाता है, वो अपने आप में नित्य हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सतोगुण में वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण की वृद्धि की जाती है, और ये स्थितियां बनती हैं। अलग अलग जो युगों का प्रभाव चलता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, ये समझ तभी आती है जब मनुष्य अपनी अज्ञानता मिटाता है, अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। और मूल स्वरूप में लौटने पे फिर परमात्मा का आनंद हमें सहज ही मिलने लगता है। जैसे लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं, परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्य है। हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो परमात्मा का आनंद बढ़ नहीं जाता, हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो परमात्मा का आनंद घट नहीं जाता। यानी कि परमात्मा अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। उस सत्ता विशेष को आनंद स्वरूप कहा गया। इसलिए तो हमने भगवान के नीचे देखिए आनंद स्वरूप लिखा है। सच्चिदानंद शब्द भी परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। आत्मा जब जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाती है, यानी कि मोक्ष की स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हम उस आनंद की प्राप्ति करते हैं। यानी कि आपका मेरा जीवन करोड़ों अरबों वर्षों तक आनंद में ही रहता है। लेकिन हम आनंद युक्त नहीं रहते। आनंद युक्त का अभिप्राय तकनीकी रूप से हम ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, लेकिन हमें परमात्मा का आनंद मिलता है। और जब जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, यानी कि जब हम परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो जाते हैं, संसार के एक रूप है, संसार के एक प्रकृति के जो 3 गुण हैं। अब तमोगुण देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, अनित्यगत कार्यों से जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। अब तमोगुण और रजोगुण को ही आप संसार कह सकते हो। ये तमोगुण और रजोगुण ही ये आपको में संसार में बांधते हैं। इन 2 गुणों को बंधनदायक कहा जाता है। जबकि जब हम सत्वगुण से जुड़ते हैं, बार बार क्यों कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो? क्योंकि सत्संग करने से ही हम सत्वगुण का संग करते हैं। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो, यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है तो फिर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, अपने स्वरूप में लौट नहीं पाता। जब तक वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता कि हम तो देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है। ज्ञान आपका बड़ा एक दिव्य गुण पहले से ही है। अब हम जन्म मरण से रहित हैं। ये जन्म मरण जो होते हैं ये स्थूल शरीर के होते हैं। ये स्थूल शरीर देखिए इसके 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पृथ्वी तो देखिए अंतिम घटक है। अंतिम घटक का अभिप्राय देखिए जैसे जैसे ये जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, इसमें जो अंतिम घटक है वो पृथ्वी तत्व है। ये सबसे अधिक स्थूल है, और जितना अधिक स्थूल होगा उतना आपको हमें उसका रूप दिखता है, और जितना जितना वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है तो फिर उसका हमें रूप भी नहीं दिखता। अब देखिए ना, पृथ्वी के बाद जल है। अब पृथ्वी जल से संबंधित ही आपके बारे कितने ही भोग हैं। फिर अग्नि, अग्नि के कारण ही देखिए आपके हमारी आंखों की जो एक रोशनी का आपको में जो दृश्य दिखते हैं, ये सारा का सारा जगत, यानी कि ये जगत कहो, संसार कहो, रजोगुण कहो, तमोगुण कहो, ये सभी की सभी स्थितियां
एक रूप के समान है, जिस रूप से मनुष्य प्रभावित होता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उस आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा है। और आपसी आकर्षण देखिए स्थूल शरीर के ही होते हैं, हम सूक्ष्म शरीर से तो जुड़ नहीं पाते। अक्सर आप हम परिवारों में जो रिश्ते करते हैं, उसका मुख्य आधार क्या होता है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का अभिप्राय हम शक्ल सूरत देखते हैं, और उनके अलग स्थितियां जो स्थूल रूप से हम नौकरी देखते हैं, परिवार देखते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए रूप से संबंध रखती है। रूप का मतलब ही जिसका देखिए आकार है, शक्ल सूरत है, जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम उसका एक मापदंड बना लेते हैं। अक्सर देखिए मनुष्य मन को पढ़ नहीं पाता। मन में क्या होते हैं? विचार होते हैं। इसी तरह मनुष्य फिर जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर तो जब हम अपना ही नहीं पढ़ पाते कि आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव कैसा है, कैसे कैसे संस्कार अंदर बने हुए हैं, वो तो जब संसार का जो रूप दिखता है, जब परिस्थितियां स्थूल रूप से हमारे समक्ष आती हैं, तो फिर अंदर की जो अंतःकरण में जो संस्कार को, स्वभाव को बना होता है, वो भले ही कभी कभी कहते हैं ना, हम संस्कार सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए होते हैं, वो कब जाग जाए पता नहीं चलता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, परमात्मा का ध्यान लगाओ। परमात्मा का ध्यान तो तभी लगे जब आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होगी। सात्विक स्थिति कब मजबूत होती है? जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करता है और रजोगुण से एक आवश्यक वैराग्य रखता है, और जैसे मनुष्य रूप से ही प्रभावित रहता है। आज मनुष्य देखिए विज्ञापनों से प्रभावित है, 24/7 के जो स्लोगन लिखे होते हैं, विषय भोगों से प्रभावित है। ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब देखिए इसमें रूप तो मुख्य रूप से ही आ जाता है ना। रूप का भी प्राय संसारी दृश्यों से कहो, स्त्री पुरुष का आकर्षण से कहो, ये जो हम ब्यूटी पार्लर में भी बार बार जाते रहते हैं, इसका भी प्राय क्या है कि हम अपने रूप को ही तो सजाते हैं। ये रूप क्या है? स्थूल शरीर का। ब्याह शादियों में लोग इतना अधिक अपना सजने संवरने में जो धन का खर्च करते हैं, धन के साथ साथ देखिए हम समय भी लगाते हैं। एक मनुष्य देखिए ब्यूटी पार्लर में 2-2, 3-3 घंटे सजने संवरने के लिए वहां धन भी लगाता है और अपना 2-3 घंटे का समय भी लगाता है। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य यथार्थ रूप से समझता नहीं है, यानी कि रूप और स्वरूप की स्थितियों को एक जो मूलभूत अंतर है, उसको मनुष्य पहचान नहीं पाता। जब मनुष्य रूप को ही अधिक महत्व देता है, तो फिर रूप को महत्व देते देते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए तो कहा जाता है, ये संसार में हम जितना अधिक घुसते जाते हैं का अभिप्राय जितना अधिक भोगने की इच्छा रखते हैं या भोगते हैं। ये 5 भोग्य विषय जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो गोलके हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हम भोगते हैं 5 भोग्य विषयों को। और हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये आपके हमारी 5 गोलके हैं कर्मेंद्रियों की। इनके द्वारा हम नए नए कर्म करते हैं और विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, शास्त्रों में तो आपके हमारे स्थूल शरीर को ही तामसी कहा गया, और तामसी प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। आज देखो ना, संसार में 2 देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वो पृथ्वी तत्व के ऊपर हो रहा है। घर घर में जो दुख क्लेश होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, धन के ऊपर, ये सभी स्थिति है, ये सभी स्थूल स्थिति है। ये जमीन जायदाद, ये देखिए पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व सबसे अधिक स्थूल है, ये अंतिम घटक है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि मनुष्य जो रूप से अधिक प्रभावित है, उस रूप से उसको ऊपर उठते हुए अपने स्वरूप को पहचानना होगा। हम चेतन स्वरूप आत्मा है, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। यदि आपका मेरा ज्ञान में ही, सत्संग में एक रुचि नहीं जागती, तो इसका अभिप्राय क्या है? क्या आपके हमारी आत्मा पर इस रूप ने एक आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को ढक दिया है। रूप ने ढक दी है, प्रकृति ने ढक दी है, रजोगुण ने ढक दी है, तमोगुण ने ढक दी है। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। आज मनुष्य के देखिए जीव्या के भोग कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य का आहार बिगड़ता जा रहा है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को पीछे की ओर धकेलती हैं। ये पशु वृत्ति हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय,
ये चार पशु वृत्तियां जब मनुष्य के जीवन में भी बनी रहती तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो तब होती है जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं और आनंद की ओर का अभिप्राय परमात्मा जो एक अनंत स्वरूप सत्ता है उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का ही दूसरा नाम देखिए साधना है। और साधना तब आरंभ होती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने राशि कर्मों को एक मर्यादा में रखता है, केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही अपने आप को एक सीमित कर देता है। फिर वो परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है, यानी कि सात्विक कर्म करता है। यहाँ सात्विक कर्म सकाम भाव से करने का अभिप्राय क्या है? जैसे मनुष्य देखिए पशुओं को एक आहार देता है, अन्न देता है, चारा देता है, पक्षियों को भी दाना देता है, पेड़ पौधों को जल देता है। इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं। उनको जैसे हम भारत में आप देखोगे ना, विभिन्न प्रकार के भंडारे होते हैं, यानी कि हम आहार का वितरण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वस्त्रों से हम दान देते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको एक दवाइयाँ वगैरह देते हैं। इसी तरह हम समाज में देखिए एक धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए हम धन भी लगाते हैं, अपना समय भी लगाते हैं। ये जब काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर ये सात्विक कर्म माने जाते हैं, ये रजोगुण से भी अच्छे कर्म माने जाते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य अपने स्वरूप की स्थिति की ओर जाता है कि हम चेतन स्वरूप आत्मा है, तो फिर वो ये सकाम भाव से पुण्य कर्म करने के बजाय उसमें वो उसके निष्कामता आने लगती है। अब निष्काम भाव से कर्म करना, अब निष्काम भाव से कर्म करने से उसका प्रकृति से एक वैराग्य होता है। इसी का ही दूसरा नाम कर्म योग है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको मैं एक उपदेश दिया है। अब कर्म योग के बाद फिर हम ज्ञान योग में आते हैं, प्रकृति के इन तीन गुणों का यथार्थ ज्ञान लेते हैं। आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इसको हम योग की स्थिति एक मजबूत करने लगते हैं, ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, फिर भक्ति योग का आरंभ होता है। ये सभी स्थितियां योग की स्थितियों में आपके बारे कार्यशील फिर शुद्ध होता जाता है। कार्यशील जितने जितने अंश में शुद्ध होता जाता है तो फिर आपके बारे जो प्रकृति से जो एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य मजबूत होता जाता है। यानी सरल शब्दों में जैसे जैसे आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होता जाता है। ये शुद्ध कैसे होता है? जब उसमें शुभ संस्कार बनने लगते हैं, सात्विक संस्कार बनने लगते हैं, और पहले के जो राजसी और तामसी संस्कार होते हैं वो फिर समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर जो तामसी यानी कि मल रूपी जो बुरे संस्कार थे वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मा का प्रकाश पुनः अपने मूल स्वरूप में आने लगता है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये हमने आरंभ में ही नीचे लिखा है ना। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद है। कोई भी आत्मा देखिए संसारी सुख चाहते नहीं है। वो तो जैसे जैसे प्रकृति के तीन गुण आपके हमारे ज्ञान को आवृत कर देते हैं, तो ज्ञान के अभाव में हम भूल जाते हैं कि हम तो चेतन स्वरूप आत्मा है। फिर हम अपने आप को स्थूल शरीर समझने लगते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये संसार चलता है। संसार देखिए कारण शरीर के आधार पर नहीं चलता, और व्यापार तो देखिए सूक्ष्म शरीर के आधार पर भी नहीं चलता, वो तो स्थूल स्थितियों पर ही प्रभावित होता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये स्थूल शरीर को आप हम जितना अधिक महत्व देते जाएंगे, इनको जितना अधिक विषय भोगों में लगाते जाएंगे, उतना उतना परमात्मा से आपकी हमारी विमुखता होती है। परमात्मा से विमुखता का अभिप्राय क्या है? वो योग की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है? कि हम अपनी आत्मा का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसको हम आवृत करने लगते हैं। ये आवृत होने का अभिप्राय क्या है? आरंभिक स्थिति में मनुष्य रजोगुण में रहता है, और जैसे ही मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में गिरने लगता है। आज संसार में देखिए लोगों का आहार मांसाहार होता जा रहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य निषेध कर्म करता जा रहा है। ये मादक पदार्थों का जो सेवन है, सिगरेट, शराब, गुटखा, सुपारी, ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे जीवन को नीचे अधोगति की ओर ले जा रही है। जैसे जैसे मनुष्य तामसी या राजसी कर्म ही करता है, तो राजसी कर्म देखिए भले ही पुण्य कर्म माने जाते हैं, जब जब इसमें कहीं भी
धर्म की लगाम कमजोर होने लगती है। तो ये राशि ही कब मनुष्य तमोगुण में गिराने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। यानी कि कुल मिलाकर उसका कर्माशय भी बिगड़ता जाता है और उसके बुरे संस्कार बनते जाते हैं। और पहले के यदि बुरे संस्कार बने हुए हैं, अक्सर कलयुग में तो आप देखोगे ना कि ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कलयुग में नीचे की जोनियों से विकास होते होते, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बढ़ती है। अब नीचे की जोनियों में कब जाना पड़ता है, जब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। अब उदाहरण के लिए किसी के 70% पाप है, 30% ही पुण्य। अब वो नीचे की जोनियों में कीड़े मकोड़े कीटे पतंगे में चले गए। अब वहां से विकास होते होते वो 70% के पाप कर्म घट घट के जब 60 रहेंगे, 50 होंगे, 40 होंगे, 35 होंगे, 32 होंगे, जैसे ही वो 30 के बराबर आ जाएंगे तो उसको मनुष्य जोनि मिल जाएगी। अब 70% पाप कर्मों का कर्माशय लेकर जब वो नीचे की जोनियों में गया था, तो उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार, बुरा स्वभाव भी बना हुआ था। क्योंकि जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे उसके बुरे संस्कार भी बनते हैं। और जब जब हम देखिए मन के स्तर पर भले ही अपना कर्माशय नहीं बिगाड़ते, लेकिन आपका बड़ा बुरा चिंतन होता है। और बुरा चिंतन तो सहज ही होता है, क्योंकि जब जब हम सत्संग नहीं करते तो हम संग में आ जाते हैं। यानी कि जब जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो मनुष्य की स्थिति क्या होती है, राजसी होती है या तामसी होती है। चौथा तो देखिए कोई गुण ही नहीं है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपका मना एक ज्ञान पूर्वक रजोगुण से वैराग्य लाती है। क्योंकि जब जब आपका मना सतोगुण मजबूत स्थिति में होता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की तो स्थितियां ही नहीं बनती। देखिए एक उदाहरण के लिए सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है। अब प्रकाश के सामने तो अंधकार खड़ा ही नहीं हो सकता। इन सभी स्थितियों को हमें एक भावार्थ समझना होगा, एक दार्शनिक भाव भी समझने होंगे। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी अंधकार है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार भाग जाएगा। इसका अभिप्राय क्या है कि अंधकार में स्थिति तभी दूर होती है जब प्रकाश आता है। मनुष्य का तमोगुण तभी समाप्त होता है, जब पाप कर्म उसके तभी छूटते हैं जब वो सत्संग करता है, उसको ज्ञान मिलने लगता है, उसको कर्मफल सिद्धांत की एक जानकारियों का बोध होने लगता है कि मैं जो वर्तमान जीवन में जो पाप कर्म कर रहा हूँ, भविष्य में इसके दुख रूपी परिणाम मुझे भुगतने होंगे। ये सभी नीचे की जोनियां आपको में अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान संदेश देती है कि आपको में अभी नाश्ता मिलेगा कुछ घंटे बाद, फिर हम दोपहर का खाना भी खाते हैं। आपके हमारे घर में देखिए सुख सुविधा के विभिन्न साधन हैं, लेकिन पशुओं के पक्षियों के जीवन में तो ये सब स्थितियां बनती ही नहीं है। उनको हर रोज खाना मिलेगा ऐसा कोई निश्चित ही नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें भावार्थ रूप में समझना होगा। अगर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंतन ही नहीं करता, केवल अपने अपने या अपने परिवार की ही एक चिंतन में खोया रहता है, तो ये एक राजसी स्थितियां हैं। अपने भोगों के लिए जब वो दिन में एक तामसी स्थितियां यानी कि छल कपट ठगी हेरा फेरियां भी करता है, किस लिए? अधिक धन कमाने के लिए। अधिक धन को हमने देखिए देखना तो है नहीं, वो हम संग्रह किस लिए करते हैं कि हमारे भोग कम नहीं हो, भविष्य में हमें भोग मिलते रहे। यानी कि कुल मिलाकर मनुष्य की रूप में ही रुचि बनी रहती है, वो अपने स्वरूप को एक भूलने लगता है। जब हम अपने ही स्वरूप को भूल जाते हैं तो फिर परमात्मा के तो देखिए अमूर्त स्थिति है, परमात्मा की तो और भी देखिए जो स्वरूप है वो बहुत दूर की स्थिति है। अक्सर में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को 1000 संख्या से एक समझाते आ रहे हैं। ये चर्चाएं हम पिछले 4 वर्षों से लगभग अपने सभी वीडियो में इस सूत्र का इस्तेमाल करते आए हैं। कि परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1400 के आसपास जो वीडियो बन चुकी हैं, इन सभी वीडियो का देखिए 3 ही तत्वों पर मूलभूत रूप से चर्चाएं होती हैं। परमात्मा परम चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, चेतन सत्ता है। सत्य चित्त आत्मा को कहा जाता है और परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। जबकि माया को, माया के 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को, इनको जड़ कहा जाता है। और तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस सूत्र को हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग की
आप प्रशंसा करो, सत्वगुण की आप प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। इनके क्या भावार्थ हैं कि हमें विषय भोगों के प्रति उदासीन रहना है, केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और तमोगुण की निंदा करनी है। अब निंदा तो हम करते नहीं, हम तो तमोगुण का संग करते हैं। जब हम स्वयं ही तमोगुण का संग करते हैं। अब देखिए ना, मनुष्य एक आवश्यक नींद के जो घंटे हैं, 4, 5, 6 घंटे सोने से भी आपके मरी जब गाढ़ निद्रा में आप सोते हैं, आपके मरी सात्विक विचार होते हैं, तो फिर आपके मरी 4, 5, 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। आपके मरी स्थूल शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब जब मनुष्य राजसी भोजन अधिक खाता है, अब ब्याह शादियों में तो देखिए राजसी भोजन का ही अधिक प्रचलन है, और वर्तमान कलयुग में तो देखिए तामसी पदार्थों का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तामसिक पदार्थ मनुष्य को अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय क्या? अब मनुष्य गुटखा सुपारी ये मुंह में जो रखता है, ये अचेत होने के लिए, मस्ती के लिए। मनुष्य खेल तमाशों में रुचि लेता है, किस लिए? मनोरंजन के लिए, परमात्मा से विमुख होने के लिए। ये संसारी विज्ञापन जितने भी आपको टीवी पे, मोबाइल पे, अखबारों में या पत्रिकाओं में दिखते हैं, ये आपके बड़े भोग विषयों को भड़काते हैं, रजोगुण को एक भड़काते हैं, और तामसिक वृत्तियों की ओर भी देखिए एक प्रोत्साहित करते हैं। आज देखिए सिगरेट, शराब, तंबाकू के ये अलग अलग रूप में एक विज्ञापन जो आते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है कि आप उन पदार्थों का संग करो। भले ही वो विज्ञापन देखिए कानून के दायरे में रहते हुए ही कुछ ऐसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि विज्ञापन का अभिप्राय क्या है कि खूबियों को कुछ इस ढंग से दिखाना कि एक साधारण मनुष्य है उसकी ओर आकर्षित हो। आज देखिए ब्यूटी पार्लर में कितनी ही ऐसी स्थिति है। मैंने तो देखिए एक बार रास्ते में कहीं ब्यूटी पार्लर के बाहर ऐसा भी कुछ पढ़ा था कि 999 रुपये से आपके नाखूनों की एक पॉलिश होती है, नेल पॉलिश, यानी कि 999 रुपये से नेल पॉलिश एक आरंभ होती है। अब इतने ही धन से देखिए कितने ही पक्षियों का, पशुओं का पेट भर सकता है। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने लगता है, और फिर संसारी आकर्षणों से कहो, ये मूर्त स्थितियों से कहो, या संसारी रूप से उसका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सतोगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हुए इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित करने लगते हैं। रात को जल्दी सो जाते हैं जब तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां अधिक बनती हैं, और मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर का ये देखिए, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये जो इसके भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी इनका सजातीय संबंध है। दोनों ही तामसी स्थिति हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। इन विषय भोगों की गलियों से गुजरने से बचने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए सत्संग करना अनिवार्य होता है। जैसे तमोगुण को रजोगुण से रोका जाता है, रजोगुण को मर्यादा में सतोगुण से रोका जाता है। अब सतोगुण को ही आप एक ब्रेक समझो। कुछ दिन पहले हमने देखिए अभी वीडियो प्रसारित किया था, छोटी ब्रेक, बड़ी ब्रेक। छोटी ब्रेक का अभिप्राय देखिए सत्संग से है, सत्वगुण से लिया जाता है, और बड़ी ब्रेक का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है, जिसको हमने कुछ महीने पहले देखिए पावर ब्रेक से भी एक वीडियो बनाया था। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें साधना करनी आरंभ करनी चाहिए। साधना आरंभ तभी होती है जब हम रूप से आगे की स्थिति की ओर, स्वरूप की ओर जाते हैं, यानी अपनी आत्मा की ओर हम मुड़ते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में आ जाती है, तो फिर आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। यानी ऐसी स्थिति में फिर आत्मा सदा ही आनंद की स्थिति चाहती है। आनंद की स्थिति देखिए इस भौतिक प्रकृति में तो है ही नहीं। प्रकृति तो द्वैत है, जहाँ सुख के साथ दुख जुड़ा ही रहता है, और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति का कहो, आनंद की प्राप्ति का कहो, परमात्मा से जुड़ने का कहो, यानी कि कुल मिलाकर हमने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी है। और ये मुक्ति तभी संभव हो पाती है
जब हम स्वरूप की ओर लौटने लगते हैं, रूप से ज्ञानपूर्वक विरज्ञ लेने लगते हैं, कारण शरीर को शुद्ध करने लगते हैं, स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर जैसे ही पूर्व स्थिति में समाप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही आती है, कोई साधना करे चाहे भोग करे, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे यदि कार्य शरीर उससे पूर्व समाप्त हो चुका है, मायातीत की स्थिति बन गई, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। मरने पे फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है, एक आनंदमय जीवन की ओर हम फिर प्रस्थान करते हैं। फिर परमात्मा के सानिध्य में हम लंबे समय के लिए, करोड़ों अरबों वर्षों का समय है, वो मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को, उसमें आपका हमारा जीवन बीतता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों को आपको कोई समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको थोड़ा आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने कोई सुझाव या मेरी कही गई बातों पर जो जो आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपके जीवन में एक सात्विक स्थितियां मजबूत करने लगी हो, परमात्मा से प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी भी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि कलयुगी स्थितियां कमजोर होने लगें। ऐसी सभी स्थितियां एक पुण्य कर्म की स्थितियां मानी जाती हैं, यानी कि हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों में आप अपना योगदान दो। इन्हीं शब्दों के साथ आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।